हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्या पजल है। तो ठीक है, सो अभी फिलहाल हमारा जो फोकस रहेगा आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड जो आरआरबी क्लर्क मेंस, इन तीनों के लेवल का ही आपको कंटेंट मिलेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, सो बेसिकली मोस्टली तो आरआरबी पीओ मेंस एंड आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस इस लेवल का रहेगा। जैसे ही हमारा आईबीपीएस पीओ प्री हो जाता है वैसे ही मैं आपको आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस लेवल के भी पजल्स करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये पजल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला। आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, टू कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स। ठीक है, तो जनरली हम सर्कल्स देखते हैं, यहाँ पे हमें स्क्वायर्स देखने को मिला है। ठीक है, आर ड्रॉन ऑन द ग्राउंड 8 chairs विच आर प्लेस्ड along each square in a such a way that 4 chairs are placed along the side of the square and 4 placed at the corner of the square। मतलब चार स्क्वायर साइड पे और चार हमारे कॉर्नर्स पे है। ठीक है, देन चेयर्स प्लेस अलोंग द इनर स्क्वायर आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, कहाँ पे चेयर्स प्लेस अलोंग द इनर स्क्वायर, इनर वाले फेसिंग द सेंटर एंड आउटर वाले अवे फ्रॉम द सेंटर बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या बोला है, 10 पर्सन है। ठीक है, तो हम एक ही कंडीशन से जाएंगे क्योंकि मोस्टली इसमें आपको क्या करना पड़ता है ऐसे पजल्स में, थोड़ा आपको आपका जो ये है उसको ध्यान में रख के, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा नहीं रहता ऐसे पजल्स में, बस आपको कंडीशंस अच्छे से मर्ज करना आना चाहिए एंड आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है, और उससे आपको थोड़े पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट करते आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हम एक ही पजल्स एक ही से ट्राई करेंगे। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये दिया है। और क्या बोला रहा है, क्या बोले, इन वाले इनवर्ड है और आउट वाले आउटवर्ड है, ये बोला यही बोला है, आउटवर्ड फेसिंग टू। ठीक है, 10 पर्सन है और टोटल कितने हैं, 8 है। बट बाकी के तो खाली रहेंगे ना, मतलब 6 प्लेसेस हमारे खाली रहेंगे। ठीक है, हाँ, आई सिटिंग ऑन द, ये ए टू जे दिए है 10 पर्सन। देन क्या बोला, ई एंड एफ आर सिटिंग अलोंग द आउटर स्क्वायर। ठीक है, ई और एफ आउटर है एंड एफ इज सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, एफ इज सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो एफ को हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, एफ इज सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ द टेबल, जो ये आउटसाइड फेस करते हैं। और क्या बोले, ई और एफ आउटर साइड पे है, मतलब ई एफ को हम एक ही इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं ई और एफ के किसके लिए थे। ई सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सेकंड जैसे ही बोला है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, मतलब ये आउटसाइड कर रहे हैं तो ई फर्स्ट सेकंड यहीं पे आना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा। देन हु इज सिटिंग एट द सेम कॉर्नर एज दैट सी बट ऑन द आउटर स्क्वायर, एफ इज एग्जैक्टली बिहाइंड द सी। कौन, एफ इज एग्जैक्टली बिहाइंड द सी, तो सी कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। क्या बोला है, ध्यान से देखिए, ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हु इज सिटिंग एट द सेम कॉर्नर। हु कौन, हु बोला है किसको, एफ को बोला है, एट द सेम कॉर्नर एज दैट ऑफ सी, सी के पीछे वाले कॉर्नर पे। ठीक है, ये हो गया हमारा सी, फिर यहाँ पे आ जाएगा सी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच। अभी इमीडिएट राइट ऑफ एच बोला है तो एच को यहीं पे होना पड़ेगा क्योंकि ये लोग इनवर्ट फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, हु इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, बराबर है हमारा ये। ठीक है, देन एच एंड जी आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो क्या बोला है, एच और जी फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर बोल रहे हैं। तो देखिए ये वाले तो आउटसाइड करते हैं, एच इनसाइड करता है, तो जी को भी यही पे होना चाहिए क्योंकि ये दोनों फेस टुवर्ड्स ईच अदर होना चाहिए, तो जी हो गया हमारा यहाँ पे। देन ए एंड बी आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब ए और बी आउटर सर्कल पे रहेंगे, ए और बी हमारे आउटर सर्कल पे रहेंगे। एवरी पर्सन सिटिंग अलॉन्ग द आउटर स्क्वायर इज सिटिंग इन द कॉर्नर। ठीक है, तो क्या बोला है, एवरी पर्सन, जो कोई भी बैठता है आउटर स्क्वायर पे वो सिर्फ कॉर्नर पे होता है। तो ये हमारा ए बी बी ए, ठीक है, ये हमारा कॉर्नर्स पे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सिर्फ कॉर्नर पे बैठते हैं आउटर साइड वाले। देन ए इज नॉट सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। ए इज जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एफ है, नहीं है। क्या बोला है, ए इज नॉट सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, तो ए इज यहाँ पे हो सकता है क्या, नहीं, ए नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि एफ के सेकंड राइट में ए नहीं है। आई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो आई इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो आई के लिए ये हो जाएगी ये जगह। जे इज नाइदर द नेबर ऑफ जे नॉट द नेबर ऑफ आई। ठीक है, तो जे के लिए क्या पोजीशन बची है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो सकता, आई का भी इमीडिएट नेबर नहीं है और जे का भी नहीं है, तो एक तो यही बची है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने हमने आउटर साइड पे क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो आउटर सर्कल वाले हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे बैठते हैं। डी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू जी, तो डी एडजेसेंट टू जी नहीं है, तो डी हो गया ये। देखिए बहुत इजी पजल है ये, आपको आरआरबी क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में इसमें 2-3 मार्क्स के लिए और आरआरबी पीओ में इसमें पूछ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बच्चे इसको ही देख के आधे आधे ज्यादा डर जाते हैं, बट देखो कितना ईजी है। बस आपको जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं ना, रीडिंग आरसीक्यू देते हैं इसलिए क्योंकि आप जब सॉल्व करो ना वो अच्छे से आप समझ पाओ। ठीक है, जैसे अभी बोला है सी सिटिंग सेकंड द राइट ऑफ एच हु इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये भी बोला था कि कुछ सेंटर्स पे, कुछ जगह पे कोई नहीं बैठता, तो वो उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि एच जो सी सेकंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच है। ठीक है, और जो कि एच कॉर्नर पे नहीं बैठता, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी लेते थे। ठीक है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। ठीक है, इसलिए आपको जो आपको गिवन दिया है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके पजल सॉल्व करना है, और पजल की लेंथ में मत जाना कभी भी। ठीक है, क्योंकि पजल की लेंथ बढ़ाई जाती है, या फिर केसलेट की या फिर डीआईएस की लेंथ बढ़ाई जाती है मेंस में। क्यों? क्योंकि बच्चों को डराने के लिए, और जो शॉर्ट दिखते हैं उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल कंडीशंस होती है जिससे आप फंस सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये था आज का पजल। ठीक है, सो अभी हम जैसे हमारे, मैं सोच रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक लाइव सेशन लिया जाए। ठीक है, या फिर लाइव का एक मिनी मॉक लिया जाए आरआरबी पीओ मेंस के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी कैसा क्या होता है, तो देखते हैं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट्स में बताना कि चाहिए कि आपको मिनी मॉक सॉल्व करना, 20-25 क्वेश्चंस ले लेंगे हम, और कैसे अप्रोच करना है टाइमर में। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।